हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर लगातार बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सभी बच्चे बताएंगे, खासकर क्लास 12th वाले बच्चे बताएंगे कि उन्हें पिछला वाला लेक्चर कैसा लगा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो पिछला लेक्चर था वो था क्लास 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर हमारा था 4th। नाम है दोस्तों उसका डिटरमिनेंट यानी सारणिक, जिसमें से उसमें एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी थी। और उसकी जो कल क्लास थी दोस्तों वो था 4.2 का, जिसमें से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। आज जो क्लास रहने वाली है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर हमारा दोस्तों जो है इस बार चलेगा 9th। जो 9th चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था, जिसे हम लोगों ने 3 मैराथन में एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से हमने क्या क्या क्वेश्चंस को किया है। और अच्छे से क्लास को हम लोगों ने अटेंड करके अपने पूरे क्वेश्चंस को एकदम तोड़ फोड़ दिया। एकदम समझ लो कि अब क्या से क्या कर दिया है, मतलब एकदम ऐसा सीखा है दोस्तों हम लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्रिक के मतलब जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ही नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है। एक एक चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आज जो क्लास आपकी रहने वाली है वो है उसी के जस्ट आगे का चैप्टर दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के हाइट एंड डिस्टेंस से दोस्तों 6 से 7 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। और समझ लो कि यहाँ पर फ्री के नंबर ये होते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। केवल डायग्राम अगर हम लोगों ने सीख लिया तो इसका मतलब है कि हाइट एंड डिस्टेंस अपने बस में कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ऐसी जगह शेयर कर दो, ऐसी जगह शेयर कर दो कि जो बच्चे अभी तक पढ़े ना हों, जो बच्चे काफ़ी टेंशन में हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, कम से कम उनकी टेंशन दूर करने में मैं कामयाब रहूं। यानी अगर उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाती है जो ज़रूरतमंद है दोस्तों, तो उनका भी काम हो जाएगा। जो 1 रुपये भी फीस देकर नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग में, उनके लिए मैं खड़ा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट तैयारी करवाने के लिए। A to Z पहले सिलेबस कंप्लीट करवाना, उसके बाद रिवाइज्ड करवाना, उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड को क्वेश्चंस को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। और बोर्ड एग्जाम आने तक हम लोग एकदम से बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना चुके होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे AM एजुकेशन बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर जगह शेयर कर दें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वह व्हाट्सएप हो, स्टोरी और स्टेटस हर जगह लगा दें, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो यानी इस सीरीज का लाभ उठा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो हम लोग चलिए अपने क्लास की ओर आते हैं दोस्तों। आज की क्लास जो है वो है 10th की हाइट एंड डिस्टेंस मैथमेटिक्स का। हम लोग इसमें क्या सीखेंगे दोस्तों, बस केवल देखो, जो अभी प्रीवियस हमने पेपर मतलब प्रीवियस जो अभी मैंने देखा है हाल ही में, जो अभी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें 10 मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर लिखकर आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे आपको यहाँ पर ये रखना होगा याद कि दोस्तों tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है दोस्तों, बेस। ये याद रखना। लगभग और लगभग 90% हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी में tan थीटा का ही फार्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब यही यूज होता ही है वहाँ पर। ठीक, अगर हम लोग दोस्तों बात कर लें, अगर दोस्तों हम यहाँ बात कर लें कि जो है लगभग 7 से 8% जो है यूज जो होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पर साइन का।
कितना होता है साइन थीटा, यानी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और दोस्तों जो हमारा बचता है 1 से लेकर 2%, यहाँ पर यूज हमारा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों किसका, कॉस थीटा। इनका रेशियो अगर आप लेके चलोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये आपका लगभग क्या है, इक्वल ही है, लगभग क्या है, इक्वल। केवल आपको, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलना होगा ये। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या करना है दोस्तों। अगर कहीं पर नाम आता है काइट, कहीं पर नाम आता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी नाम आता है क्या, काइट, या फिर नाम आता है स्लाइड, या फिर इसी का काइट का ही ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है रोप, यानी रस्सी का नाम आए, स्लाइड का नाम आए, काइट का नाम आए, या फिर यहाँ पर क्या हो जाए, ट्री का नाम आ जाए। ट्री का नाम मतलब फॉल ऑफ ट्री, यानी ट्री क्या हो जाए, टूट जाए, कोई पेड़ टूट जाए। तो आपको कुछ ऐसे दोस्तों नाम है यहाँ पर, ये नाम आप अपने दिमाग में बैठा लेना। जब भी कभी भी आपको रोप या काइट, स्लाइड, ट्री, बस ये ध्यान रखना, काइट, स्लाइड और ट्री ये किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए ना तो इसका मतलब है दोस्तों इनका गहरा नाता है, गहरा रिलेशन किससे है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा से। लेकिन लगभग 90% चांस होता है कि 95% की साइन थीटा ही लगेगा, 5 से 6% चांस होता है कॉस थीटा। इनका ध्यान आप जरूर रखना मेरे प्यारे बच्चों, खासकर केवल और केवल साइन थीटा से भी काम चल जाएगा। और बाकी अगर ये नाम अगर आपको नहीं देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसका मतलब है कि आपका, मैंने बता चुका हूँ 90% नाम कहाँ है, इसी लगता है किस पर, टेन थीटा का है। इतना याद रखना, आपको टेन थीटा पीछा नहीं छोड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में 10 का यूज होगा जरूर। और हम कह रहे हैं कि अगर आपको 1 से 3, अगर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में हटा दिया जाए तो पूरा हमारा यूज किसका होगा, केवल टेन थीटा का। आपने ये सीख लिया दोस्तों। अब दूसरा क्या सीखोगे, अगर यहाँ पर एक होता है दोस्तों, यहाँ पर जान लो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये नाम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि ये जो एंगल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो यहाँ पर थीटा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोस्तों ऐसे ही डायग्राम बनता है, ऐसे ही डायग्राम बनता है। अगर आपको पूछे एंगल ऑफ डिपर्जन दोस्तों तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, थीटा, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्जन बोलते हैं। याद रखना, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा दोस्तों, जो एंगल ऑफ डिपर्जन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। आप चाहे स्कूल में कुछ भी पढ़े हो, मुझे पता है अलग होता है, लेकिन अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं ट्रायंगल का। देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लो ये बना है, किसी ने कहा एंगल ऑफ डिपर्जन, ये नहीं होगा, ये वाला होगा एंगल ऑफ डिपर्जन। मैंने भी कहा चलो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने एक नियम या नियम आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम पढ़ी होगी, ऐसे जब भी जेड के आकार का कोई बनता है तो यहाँ पर अगर एंगल है दोस्तों तो ये भी हम लोग क्या मानते हैं, थीटा है ऊपर, तो ये भी हमारा थीटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, यानी अल्टरनेटिंग एंगल। समझ में आई बात, ध्यान देना। तो एंगल ऑफ डिपर्जन अगर यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो अगर यहाँ पर ये जेड बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, क्या यहाँ पर आप लिख सकते हो? आपने कहा यस सर। अगर आप इसको देख पा रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों तो कुछ डायग्राम इस तरह का आ रहा है, थीटा चाहे डिपर्जन देखो बोला था, इसका मतलब यही हो गया, चाहे एलिवेशन बोले, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम है मेरे प्यारे दोस्तों। एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन और डिपर्जन को बोलते हैं यहाँ पर अवनमन। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट से दो सिखाने थे आपको। अब हम जब क्वेश्चन करने यहाँ पर क्वेश्चन करना जब स्टार्ट करेंगे ना तो देखना क्वेश्चन से एकदम चुटकियों में क्या होंगे, आंसर निकलते रहेंगे। एक बात और बताऊंगा कि केवल और केवल आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों, किस पर, डायग्राम। अगर डायग्राम आपका करेक्ट है तो आंसर आपका 100% राइट आने वाला है, ऐसा सिखा दूंगा मैं। अगर डायग्राम में थोड़ी सी भी गलती है तो आप चाहे जितना कैलकुलेशन कर लो, चाहे जितना आप ब्रिलियंट हो, अगर डायग्राम मिस्टेक हुआ हल्का सा भी तो आंसर 100% क्या आएगा, रॉन्ग। और एग्जामिनर, मैं बता दूं आपको आपके जानकारी के लिए कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी हो, एक इंटेलिजेंट टीचर केवल हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही चीज चेक करता है, वो है डायग्राम। डायग्राम अगर गलत है तो इसका मतलब वो आपका जितना भी कैलकुलेशन चाहे 2-3 पेज में ही किए हो, इसका मतलब वो गलत है।
अगर डायग्राम राइट है तो 100% है। अगर टीचर का मूड अच्छा रहा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो केवल डायग्राम देख के ही आपको 7 में 7 नंबर, 5 में 5 है, 4 में 4, जितने नंबर का है फुल नंबर आपको दे सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य केवल क्वेश्चन कराना नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना होता है, कुछ जो चीज़ें इसमें यूज होती हैं वो बताना होता है, ताकि जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी टाइम ना लगे। यहाँ पर ना तो हम टाइम पास करने आते हैं, ना ही आपको टाइम पास करने देंगे, चाहे वो आपने कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर आप हर जगह से बेहतर ही पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से आप देखना। यहाँ पर देखो, मैं केवल क्वेश्चन दोस्तों पढ़ूंगा, लिख नहीं सकता, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। क्वेश्चन मैं इस तरह बोलूंगा ना, तो अगर क्वेश्चन को आप सुनना चाहते हो तो जो मोबाइल में आपके CC लिखा होगा ऊपर, तो मतलब जो मैं बोलूंगा ना वो पूरा वहां पर क्या कर देगा, ट्रांसलेट भी कर देगा, आपको पूरी डिक्टो कार्बन कॉपी देगा, जो मैं बोलूंगा सेम टू सेम लिखा रहेगा। तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, या फिर आप अपने सामने बुक रखना अपनी, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप ही समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर यहाँ पर करूंगा। पहले मैं रीड करूंगा, पूरा रीड करूंगा A to Z, फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो, या फिर बुक में टिक लगा लेना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट करूं, चलो देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो दोस्तों यहां पर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सुनना ध्यान से, मैं जो लिखा है सेम टू सेम पढ़ूंगा। अ सर्कल artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आप अंडरलाइन कर लो तुरंत। देखो यहां पर दोस्तों एक नाम आया है, क्या, वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड अप बाय रोप। मैंने आपको यहां पर लिख के बताया था, रोप आए, चाहे काइट आए, चाहे आपका ट्री आए, फॉल एंड ट्री, और चाहे आपका क्या आ जाए, ऐसे ही कुछ चीजें मैंने बताई थी आपको। तो इनमें से अगर जब भी आए तो इसका मतलब इसमें 10 नहीं, कॉस या साइन लगेगा, इतना आप ध्यान में रखना। अब मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों यहां पर देखो, कह रहा है कि आज सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो यहाँ पर 20 मीटर लंबा रोप बांधता है। एक बात बताओ, मान लो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, क्या है दोस्तों, ये ग्राउंड। डायग्राम आप समझना, बाकी सारा काम खत्म। मान लो कि यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है, क्या है दोस्तों, ग्राउंड है। और ग्राउंड पर मान लो कोई यहाँ पर कुछ यहाँ इसने रखा है, भाई रोप बांधनी है उसको, यहाँ पर रखा है। रोप कैसे होती है, रोप ऐसे बांधेगा, एक हाइट। मान लो इसने रोप यहाँ पर दोस्तों, ये मैं रोप को ऐसे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। मान लो दोस्तों ये रोप है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इस पर डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। तो डायग्राम इसने बना कर दिया है AB, यहाँ पर दिया है C। और दोस्तों ये जो रोप है ना, ये इसकी जो डिस्टेंस दिया है इसने, वो कितना दिया है, 20 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 20 मीटर नाम दिया है। और एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों यहाँ से हमेशा यही लेना और कहीं मत लेना, कोई भी एंगल कहीं नहीं लेना, हमेशा नीचे ही लेना, ठीक है। चलो, और एक बात और, जो एंगल मान लो अगर यहाँ 45 कहता, 30 डिग्री और 45 बोलता, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमेशा 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के करीब जो एंगल होगा वो मैक्सिमम एंगल होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन और जो एंगल होंगे उससे क्या होगा, अधिक ही होगा। निकालना क्या है, मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री बना दिया। और निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर निकालना है क्या, सर्कस आर्टिस्ट ब्लाइंग 20 मीटर रोप विच इज टाइटली ऑफ द स्ट्रेट टाइट ऑफ द टॉप वर्टिकली पुल इन द ग्राउंड। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। हाइट, जो पोल है, ये जो पोल है मेरे दोस्तों, इसकी हाइट आप क्या कर लो, यहाँ पर लिख लो h। तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, लेट, यहाँ पर लाइन लिखना, लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल, यहाँ पर लिख लो h मीटर। और दोस्तों यहाँ पर दिया है जो रोप है, जो दोस्तों यहाँ पर रोप है, रोप को मैं यहाँ पर क्या मान लिया हूँ, AC।
इसकी जो डिस्टेंस दी है दोस्तों वो कितना है 20 मीटर। ठीक, और यहाँ पर आपको फाइंड करना था, यही जो फाइंड करना था। और यहाँ पर दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो कितना दिया है बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा इक्वल टू कितना दिया है आपको दोस्तों 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से चालू होती है आपकी असली कहानी। देखो ABC। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा इन ट्रायंगल कौन सा ABC, ये लिख दिया। अब ABC में लिया है। एक बात बताओ, यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम लोग कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। कॉस, साइन और टेन, इन तीनों में बताओ किसके फॉर्मूले में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है। तो यहाँ पर लगाया मैंने क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेनियस। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताओ, साइन थीटा कितना है बताओ 30 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, हाइट है h, हाइट है h। देखो ध्यान से मैंने यहाँ पर लिया है क्या, परपेंडिकुलर यहाँ पर पोल की जो हाइट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, यहाँ पर ये जो है AB है, क्या है दोस्तों AB है। अब यहाँ पर h अपॉन, अब यहाँ पर क्या लिखा है हाइपोटेनियस दोस्तों, यहाँ पर कितना है 20। यहाँ पर लिख लो P यानी कितना AB, P यानी कितना AB और हाइपोटेनियस यानी कितना दोस्तों AC, ये दिया हुआ है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है 1 बटे कितना 2 और h बटे यहाँ पर कितना 20। अगर यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 20 बटे कितना 2, जब काट दिया दोस्तों तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट यानी जो h की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दिया है आपने, वो कितना आ गया दोस्तों 10 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो क्या, h बराबर कितना 10 मीटर। जहाँ जहाँ चाहो वहाँ वहाँ लिख दो। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। मुबारक हो, हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से क्या हुआ, कर लिया है। अब यहीं पर हम आपको ब्रेक नहीं देंगे, अब हम यहीं पर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखो अब देखो नाम सुनना, पहले ही लिखा है अ ट्री का नाम आया, यानी इसमें कॉस साइन लगेगा, कॉस या साइन लगेगा, इतना ध्यान देना। लेकिन ट्री है तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा। अब करना कैसे है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मान लो कोई एक ग्राउंड ले लो। पहले ग्राउंड में पेड़ हमेशा कहाँ होगा, ग्राउंड में। तो ये पेड़ ले लिया मैंने, यहाँ पर पेड़ ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया दोस्तों मैंने, पेड़। मान लो कि ये जो पेड़ है दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यही बोला है ना, पेड़ टूट गया। और जैसे ही टूटा दोस्तों तो ये आकर यहाँ पर लग गया। ये देखो ये पेड़ टूटा और आकर यहाँ पर क्या हो गया, लग गया। अब यहाँ पर लग गया दोस्तों तो इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। ये 90 डिग्री हमेशा होता है। लेकिन यहाँ से पेड़ ब्रेक हुआ है तो इसको दे दो डॉटेड लाइन। ये पूरा आप लाइन को क्या कर दो यहाँ पर ऐसे। दोस्तों मान लो कि ये पेड़ जो है टूटा है तो ये लाइन यहाँ पर, यहाँ से पेड़ हमारा दोस्तों ये टूटा है। देखो ये पेड़ यहाँ से टूटा, यहाँ पर लग गया। ठीक है, ध्यान देना। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों ये निकालना है पूरा यहाँ तक की हाइट। इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों, कैपिटल H मान लेते हैं, या फिर कुछ भी मान लो, ऐसे रहने दो। इसको मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना H मान लिया। मतलब ये आप ऐसे लाइन खींच लो या फिर ऐसे देख लो, आप यहाँ पर समझ लो कि ये जो लाइन यहाँ पर ऐसे है दोस्तों, ये समझ लो आपको निकालना है। यहाँ पर मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ स्मॉल h। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है क्या, द फुट ऑफ द ट्री। भैया यहाँ ट्री जो है ये देखो यहाँ पर ट्री गिरा है टूट के, और फिर कह रहा है द ग्राउंड पूरा आपका यहाँ पर ये है, यहाँ से पेड़ खड़ा था यहाँ पर, और ये दोस्तों हमको दिया है कितना 8 मीटर। कितना दिया है 8 मीटर। यहाँ पर इसको 8 मीटर मान लिया, H मान लिया, और इसको क्या माना दोस्तों यहाँ पर बताओ जरा, x माना। अब देखो आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी का मतलब क्या है, ये जो x है ये था, यानी ये पेड़ यहाँ से टूटा और यहाँ लग गया दोस्तों। अगर ये x है, अब आप बताना यहाँ पर जो पेड़ की हाइट है
यहाँ पर जो पेड़ की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मान लिया मैंने कितना है, h है। लेकिन ये जो पेड़ यहाँ पर टूटा था दोस्तों, तो ये टूट के यहाँ पर गिरा, यानी ये x रहा होगा, ये पेड़ क्या रहा होगा, x रहा होगा, और यही x वाला पार्ट टूट के यहाँ लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर लिखो लेट द टोटल, यहाँ पर लिखता है लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री। कितना है दोस्तों टोटल, यहाँ पर मैंने मान लिया कितना, x प्लस कितना हो जाएगा, h मीटर। यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जो ट्री ब्रेक हुआ है इसको x मीटर मान लिया है, और ये हमारा h है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ नाम दे दो आप a, यहाँ नाम दे दिया कितना, यहाँ नाम दे दिया मान लो ये a है, ये मान लिया d है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो ए बी है, लेट लिखा है, तो ए बी बराबर कितना मान लिया, h मीटर। कितना मान लिया दोस्तों, h मीटर। और यहाँ पर जो ए सी है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मान लिया है मैंने कितना, x मीटर। कितना मान लिया है, x मीटर। और एंड, यहाँ पर एंड लिखता हूँ, एंड हमारा जो दोस्तों यहाँ पर बी सी है ना, उसको मैंने मान लिया कितना, माना क्या, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है, बी सी बराबर लेट कर लिया, यहाँ पर दिया हुआ कितना, 8 मीटर। अब यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर बेस दिया है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। जब ये वाली हाइट आ जाएगी तभी तो हम इसमें जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर देखो, इन ए ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे टेन थीटा। अच्छा थीटा मैंने लिखा नहीं है, थीटा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर थीटा दिया है आपको 30 डिग्री, यहाँ पर ये कितना दिया है, 30। तो यहाँ पर चाहे एंगल एलिवेशन चाहे डिप्रेशन जो भी देगा उन्नयन अवनमन सब यही लिखते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना दोस्तों, बेस। बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर हमारा ये है h ऐसे लिख लो। परपेंडिकुलर कितना है, पूरा नाम लिख लो, ए बी, और बेस कितना है दोस्तों यहाँ पर बी सी। अब देखो 10 यानी थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, तो वो यहाँ पर रखेंगे, यानी 10 डिग्री बराबर कितना दोस्तों, ए बी है h, बी सी है 8। 10 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चे, जरा बताना हमको। 10 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये दोस्तों आ गया आपका h अपॉन कितना, 8 आ गया। यहाँ से अगर h की वैल्यू अगर देखोगे दोस्तों, तो h की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो यह आएगा 8 बटे कितना दोस्तों, √3 नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि √3 नहीं रखेंगे नीचे हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों ये कितना आ गया बताओ, अब यहाँ पर कितना आ गया, देखो h की वैल्यू जो आई है दोस्तों वो आ जाएगी 8√3, लेकिन √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर लिख दो क्या, मीटर, लिख दिया क्या, मीटर। जब यहाँ पर ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब एक बात बताओ, यहाँ ऊपर देख लो आप, यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे इन ट्रायंगल, हमको ये मिल गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। अब हमको ये चाहिए, जब ये निकल जाएगा यानी ये निकल गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास केवल एक रास्ता है, वो भी किसका, साइन थीटा का। देखो हाँ दोस्तों, कुछ कारण बस थोड़ा वीडियो यहाँ पर रुक गई थी, जो कि रिकॉर्ड यहाँ पर ये नहीं हो पाया, अचानक से वीडियो बंद हुई है। चलो हम यहाँ पर समझा देते हैं, इसको यहाँ से समझा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने चेक किया वीडियो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक पूरा, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से मैंने बताया था दोस्तों कि इन ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ट्रायंगल वही रहेगा, हमें यहाँ पर h की वैल्यू तो निकल गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर x यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये 8 मीटर यहाँ पर दिया है। चाहे आप साइन थीटा लगाओ चाहे आप कॉस थीटा लगाओ, दोनों में ही वैल्यू आपको मिल जाएगी x की। तो मैंने कॉस थीटा लगाया, तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है दोस्तों। बेस आपका यहाँ पर है कौन सा, बी सी, यानी 8 मीटर रख दिया मैंने यहाँ पर, और जो आपका हाइपोटेनियस है वो x मीटर है। और कॉस 30 की वैल्यू दोस्तों होती है √3/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 16/√3 आया। x की वैल्यू यहाँ पर 16/√3 आया था, और दोस्तों यहाँ पर h की वैल्यू 8/√3 आया था। जब अब हमें टोटल हाइट निकालनी है, यानी h प्लस x की, तो यहाँ पर देखो लिखा है x प्लस h की। x यहाँ पर ये है,
h आपका यहाँ पर है, तो x प्लस h निकालेंगे तो 16/√3 प्लस 8/√3, √3 हमारा आ गया एलसीएम, और जब 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24। रूट में कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, तो यहाँ पर √3 और √3 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों √3 हमारा हो गया, √3 का 3 आ गया, और यहाँ पर 24 √3 हो गया। 3 से काटेंगे 24, 8 बार में कटेगा, तो 8√3 मीटर आंसर आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको 3। अब सुनना 3 क्या कह रहा है दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? इसमें 2 केसेस हैं। एक हमारा दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे किसके लिए, आफ्टर 5 ईयर चिल्ड्रेन, आफ्टर 5 ईयर चिल्ड्रेन। और दोस्तों एक तरफ हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, एल्डर, क्या बनाएंगे, एल्डर के लिए। और क्या बनाना है दोस्तों, हमें स्लाइड बनाना है। क्या बनाना है, स्लाइड बनाना है। तो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग इधर देखते हैं। तो दोस्तों जो 5 ये जो 5 साल के नीचे वाले बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए क्या बोला है, कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉप इज द हाइट, यानी हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। चलो आओ हम लोग इसको करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क फॉर द बिलो एज 5। यहाँ पर 5 ईयर के नीचे वाले स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है क्या, यहाँ पर एक स्लाइड बनाना है। स्लाइड का मतलब होता है ये, स्लाइड का मतलब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे सिखा देते हैं। ये स्लाइड है आपकी, मान लो यहाँ पर ये क्या है, आपकी स्लाइड है, फिसलन, हिंदी में बोलते हैं इसको फिसलन पट्टी। यहाँ पर नाम दे दिया दोस्तों, ए दे दिया, बी दे दिया और कितना सी, और ये जो एंगल आपको दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो इनके लिए दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। और यहाँ से आपको इसकी हाइट पूछ रही है, यहाँ से हाइट पूछा जा रहा है 1.5 में लिखा है ना, प्रेफर हैव टू स्लाइड हुज टॉप इज द एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये 1 कितना है, 5 मीटर यहाँ से ये, ठीक। अब पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूछा ये है कि यहाँ पर लिखा है वेयरस फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड यानी ये वैल्यू आपसे क्या है मेरे दोस्तों पूछी गई है यहाँ पर, केवल इसी में नहीं दोनों में पूछा गया है। तो दोनों में आपको यही डायग्राम बनाना है दोस्तों। मान लो यहाँ पर इसकी फिसलन पट्टी ये है, इसमें क्या है, फिसलन पट्टी ये है। जो 5 साल के ऊपर के लोग हैं, यहाँ पर एंगल ये 90 डिग्री हमेशा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहाँ पर इसके लिए दिया है कितना, 60 डिग्री। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 3 मीटर। इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 मीटर है। अगर वहाँ पर आपने ABC लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ले लेंगे PQR ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पर Y लिया है दोस्तों, यहाँ X लिया है, तो यहाँ पर आप ले लो Y, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। बुक का हुआ काम खत्म, अब आप कहानी इसमें लिख दो कि यहाँ पर लिख दो कि हाइट, यहाँ पर दोस्तों लिखो कि हाइट, लेट द हाइट ऑफ स्लाइड, ब्रैकेट में लिख देंगे AC इज इक्वल टू X मीटर। इसी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ये जरूर आप ध्यान में रख के चलना। और यहाँ पर दोस्तों AB की वैल्यू दिया है, वो दिया है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर लिख लो, लेट यहाँ पर लिखो दोस्तों, लेट द हाइट ऑफ स्लाइड को ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ PR। इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या माना है, M का मतलब मीटर। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है PQ बराबर यहाँ पर है 3 मीटर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बेस यानी जो बेस है दोनों में, इनका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है, क्योंकि मुझे ये दिया है और ये पूछ रहा है केवल किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा लगा लो आप दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी लिखा और लिखा दोस्तों साइन थीटा बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों है ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर है आपकी कितना, ए सी, और थीटा बराबर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 1.5, और नीचे दिया है AC यानी दोस्तों x दिया है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, बताना जरा, 1/2, और यहाँ पर 1.5 अपॉन कितना x। अगर दोस्तों यहाँ से आप x की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर x वहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में x यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आएगा, तो 15 दूना कितना होता है 30, और एक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका क्या आंसर 3 मीटर। तो यानी दोस्तों जो इसकी x की वैल्यू जो यहाँ पर अभी आपने देखा है वो हमारा आ जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 3 मीटर। ये आ गया आपका यहाँ पर क्या आंसर, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर। x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 3 मीटर। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी ले लो इन ट्रायंगल कौन सा, PQR ले लो, इन ट्रायंगल PQR। यहाँ पर भी आप लगा लो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कितना, हाइपोटेनियस। दोस्तों इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या है बताओ, PQ है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका बताओ, यहाँ पर PR है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बदल गई है, और वो है कितना 60। तो यहाँ पर रखो दोस्तों साइन 60 डिग्री, और बराबर में PQ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 है, PR कितना है आपका y है। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर 3 कितना दोस्तों y। अगर यहाँ से आप देखोगे y को उधर भेज दो तो y बराबर यहाँ पर 3 है, और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और √3 दोस्तों यहाँ पर कितना है नीचे, तो √3 से ऊपर नीचे आप क्या कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो y बराबर आएगा 3 × 2 इंटू कितना दोस्तों √3, और √3 हमारा 3 हो जाएगा, 3 से 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 2√3 मीटर। यहाँ से y की वैल्यू आप कितनी आ गई, 2√3 मीटर। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो ये आ गई दोस्तों 2√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता हूँ। यही दोनों मुझसे पूछा था, यही दोनों मैंने आपको निकाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों ये रहा आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter, find the height of the tower। अब देखो सबसे पहले लिखा है find the height of the tower। भाई साहब एक बात बताओ, टावर जहां होगा वो कहां होगा, हवा में तो होगा नहीं, तो टावर हमेशा कहां होगा, जमीन पर होगा। और कह रहा है कि जमीन यानी टावर का जो फुट है दोस्तों, वहां से लेकर के, फुट का मतलब होता है कि कह रहा है कि टावर फुट एट द पॉइंट, यानी जो टावर है उसके पाद बिंदु से लेकर के, यानी जहां से टावर लगा है वहां से लेकर के जो वहां से लेकर जहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है देखने पर मेरे दोस्तों, वहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है इसने, वो कितनी दे रखी है जरा ये देख लेते हैं दोस्तों। वो दिया है आपका कितना, 30 मीटर। अब इसके बाद इसने क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी कितना दिया है, 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा। नाम दे दो A, नाम दे दो B, नाम दे दो C, और आपसे हाइट पूछा है दोस्तों, तो हाइट को आप यहाँ पर लेट कर लो अपने आप, जो आपकी मर्जी, और मेरी मर्जी थी यहाँ पर क्या, हाइट को मैंने लेट कर लिया कितना दोस्तों, H। सिंपल सा काम है। अब क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे दोस्तों बस एक लाइन, लेट द हाइट ऑफ टावर कितना, लेट द हाइट ऑफ टावर यानी AB इज इक्वल टू H, और दोस्तों इसको लिखा MH मीटर। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। एंड
एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कितना दिया है दोस्तों, थीटा बराबर 30 डिग्री। फिर यहाँ पर दोस्तों BC इज इक्वल टू भी दिया है आपका कितना, 30 मीटर। ये चीज़ें अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो करना क्या है, एक बार हिंदी में बताता हूँ। लेट द हाइट ऑफ द टावर, माना कि जो टावर की ऊंचाई है वो है h मीटर, तथा जो हमारा यहाँ पर उन्नयन कोण दिया है वो है मेरा 30 डिग्री, और जो दोस्तों मेरा यहाँ पर दिया है BC की वैल्यू, यानी जो हमारा आधार दिया हुआ है वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, 30 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में यहाँ पर अगर देखें, देखो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी जान लो दोस्तों। यहाँ पर दिया है ऊंचाई और यहाँ पर दिया है क्या, आधार। तो भाई साहब ऊंचाई और आधार एक ही फार्मूले में आता है, नाम बता दो, या तो कॉट थीटा या तो टेन। कॉट से कोई मतलब नहीं, हमें लगाना है टेन थीटा। देखो तो यहाँ पर लगाओ टेन थीटा, फार्मूला आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो है AB, और जो बेस है वो है BC, और थीटा बराबर पता है कितना दिया है, 30 डिग्री। तो दोस्तों 10 30 बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू h, और इसकी हमारी जो बेस है कितना है, 30। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन कितना, √3, और h बटे कितना दोस्तों, इतना। तो यहाँ पर जब h की वैल्यू देखोगे तो 30 उधर गया, तो 30 बटे कितना, √3। √3 हमें नहीं चाहिए भाई साहब, तो क्या चाहिए फिर, यहाँ पर अगर किया तो दोस्तों ये आ गया √3, और बचे √3 गुणे √3 3, ये काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अगर ये 10 बार में कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी ऊंचाई आएगी, ध्यान से देखो, वो आएगी हमारी कितनी, 10 10 × 30 10 √3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आप यहाँ पर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख लो, h बराबर 10 √3 मीटर। दोस्तों ये रहा आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मैं इसे रफ नहीं करूंगा, मैं अब आगे बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5th। क्वेश्चन नंबर 5th एक बार आप अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th जो आपसे कह रहा है वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होगा तो इधर का कैलकुलेशन उधर नहीं मजा आती। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रहा है, लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग। देखो दोस्तों मैं यहां रुकना चाहूंगा, नाम आ गया काइट का, इसका मतलब यहां पर 10 का फार्मूला नहीं लगेगा, या तो साइन लगा देना या तो कॉस, आपके ऊपर है, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं जल्दी से। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रेट अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack। देखो नो स्लैक का मतलब होता है कि उसमें कोई भी लचीलापन ना हो, एक तागा होता है। मैं समझाता हूं डायग्राम से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जब भी पतंग आपकी उड़ेगी तो हमेशा कहाँ उड़ेगी, ग्राउंड में। अब दोस्तों अगर ग्राउंड में उड़ती है ना तो उसको कौन उड़ाएगा, हम लोग। मान लो ये पतंग हमारी यहाँ पर उड़ के यहाँ तक आई, ये पतंग की डोरी है। मान लो यहाँ पर कौन है दोस्तों, यहाँ पर हम हैं, हम पतंग उड़ा रहे हैं दोस्तों। तो मान लो ये पतंग है, इसकी जो छाया होगी यहाँ है, ऐसे, ठीक, ये हो गई मेरी। ये दोस्तों डोरी, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और ऐसे करने का मतलब दोस्तों ये ढीला नहीं है, याद रखना, ये एकदम टाइट होना चाहिए। ठीक है, चलो नाम दे दो ए, नाम दे दो बी, नाम दे दो सी, एंगल बी को दे दो कितना, एंगल बी को दे दो कितना, 90 डिग्री। अब देखो बात करते हैं आगे। अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी जो इसकी ऊंचाई है स्ट्रेट वाली दोस्तों वो है 60 मीटर। कितना है दोस्तों, 60 मीटर, यहां से यहां तक। अब देखो 60 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, जो धागा है पतंग में बंधने वाली जो डोरी है दोस्तों, इसको मान लो कितना, x मीटर।
अगर ये x है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर जो बेस है इसका कोई भी यहाँ पर खेल यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप लोग आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर जो पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर दोस्तों, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लिख दिया कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पर क्या मान लिया हमने, x मीटर ये मान लिया। अब क्या है यहाँ पर दोस्तों, x मीटर है। अच्छा हाँ, एंगल तो दिया नहीं, देखा मैंने, एंगल दिया है दोस्तों इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी इसकी हाइट है वो कितनी है, AB हमारी क्या है, हाइट कितनी दे रखी दोस्तों, 60 मीटर। और यहाँ पर और कुछ हमें लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और एंगल ऑफ एलिवेशन शॉर्टकट में आप लिख लो सीधे से, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। बस अब आपका आंसर जो है आपके पास आ गया। देखो अब आपका आंसर आपके पास आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो इन ट्रायंगल कौन सा दोस्तों, यहाँ पर आप लिख देना कि माना कि जो पतंग का धागा है उसकी लंबाई हमारी कितनी है दोस्तों, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। तथा जो AB है वो पतंग की हमारी क्या है, ऊंचाई है दोस्तों, वो है 60 मीटर। और जो हमारा उन्नयन कोण है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री। काम खत्म। फिर लिखना त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में लिखा दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ यूज नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर दोस्तों ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, दो ही खेल हैं। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का है। तो यहाँ पर लिख लो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना दोस्तों, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है दोस्तों यहाँ पर AB और हाइपोटेनियस है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कितना, हाइपोटेनियस है मेरा यहाँ पर x। अब देखो साइन थीटा यानी साइन 60 इज इक्वल टू AB यानी 60 और यहाँ पर x है। 60 का मतलब होता है दोस्तों √3 बटे कितना, 2, और यह आ जाएगा 60 बटे कितना, x। इतना आ गया। तो आगे देखो x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगी 60, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर नीचे √3। √3 से हमें कोई लेना देना यहाँ पर होता नहीं है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x बराबर अगर देखेंगे तो ये 60, ये 2 और ये कितना आ गया, √3। और दोस्तों √3 होता है 3, ये कट गया 20 बार में। यहाँ पर अगर देखा तो x बराबर 20 दूना 40 और ये √3 और ये कितना दोस्तों, मीटर। यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर। अगर आप चाहो तो जो x की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आ गया आपका कितना, 20 नहीं है, कितना आया है, 40√3 मीटर। ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बातें क्या हो गई होंगी दोस्तों, समझ में आई होंगी। ये है मेरा कौन सा आंसर, यही पूछा है। देखो यहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बस इतना ही बोला है। अगर यहां पर बेस बोला होगा तो बेस भी हम लोग निकाल देते, 10 का फार्मूला लगाते बेस निकल आता, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, बेस पूछा ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डबल एंगल जब दिया होगा। अभी तो केवल सिंगल कोण दे रहा था, अब डबल कोण जब देगा, डबल एंगल देगा, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों। देखो ऐसा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के है, 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree. Increase लिखा है, ध्यान देना। As the walks toward the building, find the distance he walked toward the building. अब देखो मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है यहाँ पर। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको, टॉल बॉय यहाँ पर ये मान लो ऐसे है, कोई ये है। और दोस्तों इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, 1.5 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई है। ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द हाइट। भैया 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। क्या है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। यहाँ से नहीं, यहाँ से 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है ऊपर। ये देखो, ये देखो यहाँ से
30 मीटर ऊंची। ये कितना है दोस्तों? 30 मीटर। यहाँ से है, पहले ही मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ। यहाँ पर 30 मीटर ऊंची ये क्या है? बिल्डिंग। ठीक, आगे देखो, 30 मीटर ऊंची ये क्या है? बिल्डिंग है। लिख दिया टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, जहाँ से यहाँ से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर देखने पर। फिर देखो जो हमको दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये टॉल ऑफ, तो यहाँ से कह रहा है दोस्तों क्या? आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। पहले मैंने जब यहाँ से यहाँ तक देखा मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखा तो ये था मेरा कितना? 30 डिग्री। फिर इंक्रीज हो गया 30 से कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। और यहाँ पर ये है, नीचे ना लिखो, ऊपर ही लिख दो 60। मैंने कहा था ना कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। 90 डिग्री के करीब का ही तो एंगल होगा। जितना 90 डिग्री जितना दूर एंगल बनेगा वो उतना छोटा होगा। देखो 90 फिर 60 फिर 30, अगर कुछ और होता तो यहाँ पर जाता। ये हो गया। लेकिन आगे देखो, पढ़ो, अभी आगे हमने तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चंस को। एज वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। भाई साहब बिल्डिंग की तरफ वॉक करते हुए आना है, इसकी डिस्टेंस बताना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस x है ये बताना है। अगर इसको आपने x माना है तो पूरे को आप क्या मान लो दोस्तों? यहाँ पर y मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? y माइनस कितना? x हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। या अगर इसको आप y मानते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस y, बात वही है। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। हो गया, अब इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, यही था। अब क्वेश्चन को अपने से करना है दोस्तों। नाम दे दो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, क्या कर दो, इसको नाम दे दो। अब देखो दोस्तों, नाम दिया मैंने इसको A, नाम दिया यहाँ पर B, नाम दिया यहाँ पर C, ये दिया दोस्तों D, ये दिया E, और इस वाले का नाम दे दिया मैंने क्या? F। अब देखो यहाँ पर एक खेल खेलना है। देखो ध्यान से, ये 30 मीटर आपको दिया था दोस्तों। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये यहाँ तक जो B और C तक की ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना दिया है? 1.5। तो पहले हमको AB की ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे AB। अगर देखें दोस्तों AB बराबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? AC माइनस कितना दोस्तों? BC, यानी जो AB की वैल्यू आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। भाई इससे मतलब नहीं हमको एंगल यहाँ से लेना है ना, तो ये कितना है? यहाँ पर ये पूरा दिया है मेरा 30, और ये जो ऊंचाई 1.5 है दोस्तों, तो ये इतना, यहाँ से भी 1.5 ये भी हो जाएगी। तो 1 पॉइंट यहाँ से भी 5 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों जो AB की वैल्यू आएगी मेरी आएगी 28.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो आपकी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट आएगी वो 28.5 मीटर, 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक हमारी आ गई। अब क्वेश्चन मेरा हो गया दोस्तों आसान। क्वेश्चन हो गया मेरा क्या? आसान। या फिर अगर ये x है दोस्तों तो इसको भी हम लोग क्या मान लें? यहाँ पर अगर ये x है तो इसको मान लेंगे y। तो दोस्तों ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। वो तो हमारे ऊपर है हम लोग क्या लेट करते हैं, लेकिन जो दोस्तों आंसर है वो आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर ये, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों फाइंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। फाइंड यहाँ पर निकालना है मुझे DF, ये निकालना है। कह रहा हम यहाँ से वॉक करते बिल्डिंग तक जाएंगे, तो यानी दूसरा पॉइंट तक जब हम जाएंगे तो हम कितना वॉक कर चुके होंगे। स्टार्ट करें, चलो देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर बेस हर जगह यही है, यहाँ पर साइन वाइन का कोई खेल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या? इन ट्रायंगल कौन सा? देखो पहले ट्रायंगल देखो, पहले हम लोग लेते हैं ये बड़ा वाला ABD में, यानी त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर जब लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा tan थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? देखो tan थीटा बराबर हमारा ये परपेंडिकुलर, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना लिख देता हूँ पहले? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दोस्तों ये पूरा मत लिख देना AC, यहाँ से ये है पूरा AB लेंगे, AB अब बटे में पूरा लेंगे यहाँ पर DB यानी BD,
ये ले लिया। अब टेन थीटा बराबर यहाँ क्या लेंगे, देखो ये लिया पूरा, यानी थीटा बराबर यहाँ पर कितना 30। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा बराबर कितना 30, तो यहाँ पर लेंगे 10 30 बराबर ए बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितना है 28.5, और जो बी डी की वैल्यू है दोस्तों बी डी पूरा देखेंगे तो x प्लस कितना है प्यारे दोस्तों y। यहाँ तक कोई दिक्कत, या फिर अगर आपने यहाँ पर y लिया था ना तो y ही ले लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो x प्लस वाई √3 दोस्तों यहाँ पर आ गया मेरा कितना 1/√3, और यहाँ पर हमारी वैल्यू 28.5, और ये है x प्लस किसकी y की वैल्यू, ठीक है। ये अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये जो यहाँ पर देखो तो x और ये प्लस y बराबर उधर भेजा तो यह आ गया 28.5 इंटू कितना दोस्तों √3, यहाँ पर ये आ गया ऐसे, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू x की, तो आप ऐसे लिख दो सीधे सीधे कितना 28.5 इंटू √3 माइनस का y ये हो जाएगा, तो आप समझ लो कि ये आपने ले लिया। यहाँ इसको क्या कर दो, रोक दो। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, छोटा वाला ए बी एफ देखेंगे, यानी त्रिभुज ए बी एफ में इसमें भी लगेगा दोस्तों आपका कौन सा tan थीटा, लेकिन थीटा बराबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री, ये जरूर ध्यान देना। तो tan थीटा बराबर दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ फटाफट, और परपेंडिकुलर वैल्यू कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होगी, 28.5 ही रहेगा। बेस है दोस्तों आपका यहाँ पर कितना y, क्योंकि यहाँ से ये ले रहा हूँ तो थीटा ये, लेकिन y यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। अब देखो tan यहाँ पर रखेंगे दोस्तों tan 60, यहाँ पर आएगा 28.5 अपॉन कितना y। tan 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3, 28.5 अपॉन कितना y को आप उधर भेज दो और इसको लिख लो 28.5 और नीचे कितना √3। दोस्तों y की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ठीक, यहाँ से ये आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या करना है, इस वैल्यू को उठाओ, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड, और नीचे लिखते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो रख दो, यानी x बराबर दोस्तों 28.5 √3, और यहाँ पर माइनस कितना रख देंगे 28.5 अपॉन √3, ठीक। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर देखोगे तो 28.5 आपको बाहर कॉमन मिल गया, यहाँ पर बचा √3 माइनस का 1 अपॉन कितना √3। यहाँ पर अगर देखो तो 28.5 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों √3 3 माइनस कितना 1, और नीचे आ जाएगा आपका कितना √3। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर 28.5 और इंटू यहाँ पर 2, लेकिन √3 हमको नहीं चाहिए तो √3 यहाँ पर रखेंगे, √3 यहाँ, √3 यहाँ। अब देखें दोस्तों अगर यहाँ पर तो √3 नीचे बन गया 3, और ऊपर हमारा देखेंगे तो 5 दूनी कितना दोस्तों 10, 8 दूनी कितना 16, 16 एक कितना 70, 16 और 1 17, और दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 एक कितना 5, यहाँ पर लग गया हमारा कितना पॉइंट, एक के बाद पॉइंट था, और दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा √3। अब अगर देखें यहाँ पर दोस्तों ये 3 इसको काटेगा 19 बार में, कितना 19 बार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आएगी 19, ये आ जाएगी √3, ये आ जाएगी मीटर, और यही हमको क्या चाहिए आंसर। क्योंकि प्यारे दोस्तों हमको अगर देखो तो हमें केवल यहाँ खड़ा था मैं और बिल्डिंग की ओर आया यहाँ तक, यहीं तक पूछा है, और यहाँ तक हमारी x की वैल्यू और यही निकालना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं निकालना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है क्या, टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड बिल्डिंग, लिखा है ना, देखो साफ साफ लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी यहाँ से स्टार्ट करो बिल्डिंग की ओर जब जाएंगे, दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों यही तो होगा ना। देखो एक बार यहाँ से देखा यहाँ तक आया, यहाँ से देखा फिर बढ़ गया मैं यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ तक, इसके अलावा तो बिल्डिंग ही आ जाएगी, फिर तो 0 डिग्री बन जाएगा ना कोण। यहाँ तक ये पूछा था, यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा आंसर आया है दोस्तों वो हमारा कितना है 19√3 मीटर, यही मुझे निकालना था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सा
जो मैंने समझाया है, पढ़ाया है हाइट एंड डिस्टेंस में, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हल्का फुल्का कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। वरना जब नेक्स्ट लेक्चर इसका लेंगे तो सारे डाउट ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों 1 से 2 लेक्चर इसका और चलेगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मेरे ख्याल से अगर एक मैराथन ले लिया आज, अगर 6 क्वेश्चन हो गए तो नेक्स्ट वाले मैराथन में भी 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12। अगर और देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं तो मैं आपको बताता हूं क्लियरली। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके हैं 15। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिनिश। जल्दबाजी करने से क्या कोई मतलब नहीं होगा, समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए और वो अपनी चाहत को कंप्लीट कर लें। ठीक, जो उनकी चाहत है मैथ्स में नंबर इंक्रीज करना, उन्हें आराम से मिल जाए दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना भी और दोस्तों करवाना भी। यही आपका क्या है, फीस है हमारे लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।